जय श्री महाकाल। बाबा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे हमेशा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे मैसेंजर पर बहुत सारे लोग अपने अपने सवाल मुझसे पूछते हैं। मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं क्योंकि कई लोगों ने मुझे बड़े दिल से अपनी भावनाएं लिखी हैं। उस भावनाओं में वो बहुत फंसा हुआ स्टक फील कर रहे हैं। उस पर मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बट मैं थोड़ा टाइम शॉर्टेज होते हैं मेरे पास, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। फ़िलहाल आज इन सब चीज़ों के बाद मैंने जो महसूस किया वो ये है कि दुनिया में इमोशंस, भावनाएं, प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। इमोशंस, फीलिंग्स, भाव यही काम करता है, बाकी सब सब टेम्परोरी है, सब आना जाना। लेकिन ये जो भाव और प्रेम है ना, किसी के भी प्रति, भगवान के प्रति, इंसान के प्रति, खुद के प्रति, प्रेम जो है ना, प्रेम एक भाव, वही एक सुकून देती है। आप सोचिए ना ज़रा, मैं हमेशा अपने मेरा वीडियो का टॉपिक मोटो ही यही है, फीलिंग्स, भावनाएं। क्योंकि इसके बगैर ये मतलब कुछ है ही नहीं। इसके बगैर कुछ है ही नहीं। आदमी कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक किसी के साथ एक इमोशन से जुड़ा होता है, एक भाव, एक प्रेम की तलाश में रहता है, एक अपनेपन की तलाश में रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ फीलिंग्स तब होगी। ये ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में हर एक तरह की फीलिंग्स है, हर एक तरह। ये ज़िंदगी की अगर कोई किताब लिखे तो उसमें हर तरह की भावनाएं होती हैं। पता नहीं मैं उस शब्द को अभी समझा पा रही हूँ या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में बोल पाऊँ, बता पाऊँ। और मैंने जहाँ तक जितने भी जीवन लोगों के पढ़े हैं, एक से एक स्टार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कोई भी हो गया, सबके जीवन में देखा। जैसे अभी मैं सेलिना गोमेज जी को पढ़ रही थी, उनका भी लाइफ का मैंने देखा। सबको फीलिंग्स चाहिए, सबके अंदर इमोशंस है, सबको प्यार चाहिए, सबको अपनापन चाहिए। जब वो टूटता है, जब वो नहीं मिलता, तो आदमी बहुत अकेलापन फील करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम रोबोट में इमोशन ही नहीं, लोग जान ही नहीं डाल पा रहे हैं, इसीलिए वो रोबोट और हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है ना, जान है। एक चीज़ों को महसूस करने की शक्ति भगवान ने, एक चीज़ों को महसूस करने के लिए चीज़ें डाल रखी है ऊपर वाले ने हमारे अंदर। तो ये फीलिंग्स, तो भाव, चाहे वो भगवान के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, भाव तो कहते हैं ना, भगवान भी भाव का भूखा है। तो एक भावनाएं जो हैं बहुत ये बहुत रोल अदा करती हैं। तो इसको तो आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाए, इसको तो आप अपने लाइफ से नकार ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का। अब बात करते हैं जो है, लोग अक्सर कहते हैं कर्म 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 कर्म। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन किस किताब में, किस ज्ञान चीज़ों में, अध्यात्म की चीज़ों में सिर्फ कर्म योग का ही वर्णन किया गया है, धर्म योग का नहीं किया गया? आप गीता पढ़िए, उसमें तो सबसे पहली लाइन है, यदा यदा धर्मस्य। आप कुछ भी पढ़िए, देखिए, अगर सिर्फ कर्म कर्म ये सुनने सुनाने की बातों पे नहीं जाना, हमको अपना भी विचार लगाना है, हमको अपने भी थॉट्स वहाँ तक पहुँचाने पड़ेंगे। कर्म तो करना ही है, वो तो है ही, मानव जीवन आपको मिला, आपको कर्म करना ही है। लेकिन कर्म योग में जब, क्योंकि कर्म योग में आप निकले तो आपसे अच्छी बुरी चीज़ें कभी कभी जाने अनजाने में हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आप कर जाते हो, राइट? धर्म और अध्यात्म एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, में बार बार, इसके पहले भी मैंने बहुत साल पहले जब ये वीडियो, मतलब जब मैं बनाना शुरू की, तो उसमें भी मैंने बोला था, कर्म योग में जब जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है, तो भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है, अध्यात्म के ज़रिए, धर्म योग के ज़रिए हम अपने उस गलती की क्षमा प्रार्थी कर पाएँ। जैसे एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है, कुछ किसी चीज़ में, भगवान न करे किसी के लाइफ में ऐसी कोई घटना हो, तो कैसे हम जमानत दे के छूट जाते हैं? अगर छूटने वाली चीज़, कोई बड़ा कांड नहीं, जो लगता है कि हाँ ये चीज़ छूटने वाली है, मतलब इससे हम बच सकते हैं, तो बच जाते हैं। इसी तरह कर्म योग में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती होती है, तो हमें धर्म के थ्रू, अध्यात्म के थ्रू भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तू चल ये कर ले, तेरी चीज़ें अगर जमानत देने लायक है तो वो मैं दे दूँगा, जमानत छूट जाएगा तो इन चीज़ों से। देखिए,
मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है, यकीन मानिए, जो सिर्फ़ कर्म कर्म करते हैं और धर्म अध्यात्म को ज़ीरो समझते हैं ना, उनके वो कभी अपने कर्म के कांड में कभी ना कभी फँस जाते हैं, यकीनन। क्योंकि कोई इंसान नहीं कह सकता कि वो कर्म योग में 100% उसने अच्छे कर्म किए हों, कोई नहीं कह सकता, ना किसी कोई कर पाता है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन है, यहाँ पे हर चीज़ हर तरह से चीज़ें होती हैं। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है, इतना कहना है कि कर्म योग के साथ साथ, कर्म योग ऊपर है नो डाउट, बट धर्म नहीं है। ये गीता रामायण कोई भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। कर्म के साथ साथ धर्म का भी समावेश रखना पड़ता है। दो तराजू में कर्म और धर्म दोनों बैलेंस रहेगा, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन के साथ आएगी। और कितना भी आप हाई फाई, कितने भी बड़े आप वो हो जाइए, लेकिन अपनापन, लगाव, फीलिंग्स, भाव, ये तो छूट ही नहीं सकता। मैंने बहुत लोगों के जीवन परिचय पढ़े हैं, पढ़ती रहती हूँ। जहाँ तक मैंने देखा, सबको कोई अपना चाहिए। और ये हमारा इंडिया या पूरी दुनिया कहीं जब बुरी तरह फंसता है तो उसके अंदर एक विश्वास के बीज ज़रूर जगते, कोई है, पता नहीं, कोई तो है, एक पावर हाउस तो है जो पूरी दुनिया चला रहा। और उसी पावर हाउस, फिर लोग उसी के शरण में जाते हैं, थक के, हार के, एटीट्यूड में, जैसे भी चाहते तो हैं, है ना। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे को इसमें मिले हैं, मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर। आज ही टॉपिक दे देती हूँ। कई लोगों ने बड़ा ही बुज़ुर्गों को या गांव के लोगों को या कुछ जो मतलब लोग मिल करके जो ग्रुप बनाकर बैठ के बातचीत करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा बड़ा अजीब अजीब तरीके से चीज़ें टिप्पणियाँ की हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं। मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर आएगा। कि चलिए ठीक है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। बस बाबा की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे और आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री महाकाल।